बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान उस्मान शाह। आज एक शख्स से आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं जिसको लोगों ने बहुत बदनाम किया, तरह तरह की तोहमतें लगाईं कि ये शख्स ज़ानी है, ये बदकारियां करता है, लेकिन ये गलत है। आइए आज आपको मैं उनसे मिलवाता हूं, उनकी ज़ुबानी सुनाता हूं। कुछ लोगों ने उनको इतना बदनाम किया कि वो अपना सर नहीं छुपा सके, लेकिन आज वो दाता साहब की नगरी में आके यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ कि उनके पे क्या गुजर रही है और किस तरह वो अपनी यहाँ पर ज़िंदगी काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ये बीच में कुछ आप लोगों का तावन ना होता तो यकीन जानो मैं जो है ना पता नहीं को बहुत बड़ा कदम ऐसा उठा लेता ख़तरनाक किस्म का कि ये कोई बात है कि इधर आके कि ये लड़कियां क्यों पास बैठाई हुई हैं। मैं 60 साल का बूढ़ा बंदा हूँ, अगर मैं किसी को बिठाऊँगा तो उसको कोई नहीं, लोग कहते हैं कि आप यहाँ बदकारियाँ भी करते रहे हो, ये करते रहे हो, वो करते रहे हो। अभी मैं अपनी ज़ुबान से क्या कहूँ, लोग इतने गलत बातें इतने गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं तो सुन के ना लोगों से दाएं बाएं आगे पीछे से तो किसी वक्त जो है ना परेशान हो जाता हूँ कि ये। लास्ट टाइम आपका जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने आपको तोहमतें लगाई थी कि आप जानी हो, बदकारियाँ करते हो यहाँ पर। वो उन्होंने कहा था कि वो बहुत ही नामवर यूट्यूबर हैं, आपके पास आए भी थे, उन्होंने कहा था कि साफ दिखा रहे थे कि आप ये हरकतें कर रहे हो। हाँ, ये चंद एक दफ़ा ऐसा हुआ, अचानक आके ना मुझे कहते हैं आपने 2 बच्चे अगवा किए हैं, आप यहाँ लड़कियाँ चलाते हो, आप ये करते हो, वो करते हो। मुझे जो है ना इतना बुरा लगा। मैं कहा बुलाओ अभी 15 पे फ़ोन करो या अपना कोई अपने बंदे बुलाने हैं बुला लो इधर जो है ना। ये बड़ा मजमा लगा हुआ है। हाँ ठीक है, मुझे अगर गलत साबित करते हो तो जो है ना मुझे पकड़वा दो। अच्छा, आप बाहर भी रह के आए हैं, किस जगह पे रह के आए हैं ज़रा बताएंगे? मैं बाहर जापान के साथ है, जनूबी कोरिया, वहाँ मैं आज से 30 साल पहले की बात है, 91, 92, 93। तो आपकी तरह मेरी ना उम्र ये 24-25 साल 26 साल यंग था मैं। वहाँ यकीन जानो मुझे एक ऐसी लगन लगी, अकेले तन्हाई में ऐसी एक लगन लगी कि ये ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजर जानी है, तो क्यों ना इसको जो है ना जवानी में तौबा करें। बूढ़े हो के तौबा की तो की क्या की। तो उस वक़्त से मैं एक मिशन पे हूँ, एक यकीन जानो एक ऐसे आपका मिशन अल्लाह माफ़ी दे क्या है? ऐसे एक इरादे पे मैं आया हूँ। 30 साल हो गए, 93 का आया हूँ मैं, ये सन 2023 पूरे 30 साल हो गए। और मैं खुश हूँ कि मैंने वक्त ज़ाया नहीं किया। यकीन जानो मुझे कोई पछतावा नहीं है कि वो तो यहाँ आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये सही है? सिर्फ यहाँ ही नहीं, मैंने और भी बहुत सारी दरगाहों पे हाज़िरियाँ दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं औलिया अल्लाह से एक ऐसी निस्बत मोहब्बत रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ये मेरे दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरे लिए निजात का ज़रिया बनेंगी। ठीक हो गया। लेकिन आप ये बताएं ना, जो लोग आपको बदनाम कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन वो आपको ये कहते हैं कि यहाँ पर औरतों के साथ बैठता है, गलत कारियाँ करता है, तो ये चीज़ को आपको कैसे देखते हैं? पता है किसी वक्त मूड ख़राब होता है, गुस्सा आता है, लेकिन मेरी जो लाइन है ना, मैं गुस्सा खा नहीं सकता हूँ। यकीन जाने गुस्सा पी जाता हूँ, कोशिश करता हूँ पी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप गुस्से को अपने काबू रखते हैं। अगर कोई ऐसी को करे मुझे बदनाम करने की या तंग करने की कोशिश करे तो यकीन जानो मेरी कोशिश होती है कि नहीं, मैं ये मुझे नहीं जानता इसलिए ऐसा कर रहा है, तो जब जान जाएगा तो कभी ऐसा नहीं करेगा। परेशान नाज़रीन, इनके ये जो तस्वीरें कोरिया की वो भी हैं इनके पास, वो भी हम इनसे लेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये इन्होंने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी कुछ लम्हात काटे हैं, किस तरह ये फिर वापस आ गए पाकिस्तान में आके। इन्होंने अपने फिर ज़हरी बात, इनके बहन भाई भी थे, उन्होंने नहीं रखना चाहा, लेकिन अब हम इनको ये कहना चाह रहे हैं कि यार थोड़ी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएँ। लोगों ने यहाँ पर आकर इन पर तोहमतें लगाई हैं कि ये गलत कारियाँ करता है, ये बदनामी करता है, औरतों के साथ उठता बैठता है। देखें नाज़रीन, बुज़ुर्ग इंसान एक यहाँ अकेला पड़ा हुआ किससे क्या कर लेगा। लेकिन बात यह, जब इनको खाने की बारी होती है तब इनके पास कोई नहीं आता। एक वीडियो की खातिर लोग आके इनको बदनाम करके चले जाते हैं, ये गलत है। अब हमने उन्हें बताना होगा कि यार ये हमारे भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये भी अल्लाह के बंदे हैं, इन पर भी तरस खाओ यार, खुदा के वास्ते इन पर तरस खाओ।
खुदा के लिए थोड़ा सा तरस खा लो, इनकी हालत देख लो। अगर इतना ही एहसास है तो इनको एक वक्त की रोटी दे दो यार, रोटी दे दो एक वक्त की बस। या अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जो इल्ज़ाम जब आप पे लगाया था, वो यूट्यूबर्स का मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उनने आके आपको क्या कहा था कि यार आप क्या कर रहे हैं आप? ये शुरू की बात है, ये लड़कियां इंटरव्यू देते देते ना, एक दफ़ा मेरे पास बैठी इंटरव्यू दे रही, और मुझे नहीं पता कि मैं पूरा बीच में कवर हो रहा हूँ इंटरव्यू में। वो जब पता चला ना कि ये लड़कियों को पैसे का लालच देंगे कि आपको पैसे देंगे, बहुत पैसे दे के जाएंगे, आप सच बोलो सच बोलो। वो सच इतना भी नहीं जो है ना होना चाहिए कि वो दाएं बाएं की कोई ऐसी खराबी कि आप अल्लाह का हो। यानी कि झांसा दे के गए आपको, हम आपको पैसे देंगे, आप इंटरव्यू सच बताएं, ये वो बैठी हुई कोई लड़कियों को पैसों का लालच दे के उनसे सच ऐसे बुलवाया जा रहा है, लालच दे के कि जिधर अल्लाह का हुक्म है पर्दा रखो एक दूसरे का। नाज़रीन ये देखे बेहिसी का आलम किस तरह है कि लोग इनको यहाँ पर बैठे लोगों को पैसे का लालच देकर कहते हैं कि ये बोलो वो बोलो ये बोलो, और किस तरह बाद में फिर उन्हें एक वक्त की रोटी भी दे के नहीं जाते, सिर्फ अपने चंद व्यूज़ के लिए वो यहाँ पर एक तमाशा बना के चले जाते हैं, जिनकी वजह से यहाँ सब बैठे हुए लोग अपनी इज़्ज़तों के जो मुहाफ़िज़ हैं वो क्या करें। मुहाफ़िज़ हम हैं, हमने इनको मुहाफ़िज़ देना है, इनके बताना है कि यार आप यहाँ महफूज हो, लेकिन वही आके इनके दरिंदगी का निशाना बना देते हैं। ये तो फिर गलत है ना, ये हमें सोचना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि चंद रुपयों के लिए आप इनको बदनाम कर रहे हो। ओ खुदा के वास्ते हाथ जुड़े हैं आपके आगे, कुछ तो हया कर लो, कुछ तो शर्म कर लो, इन्हें जीने दो यार। खुद तो तुम अपना वो कर रहे हो, खुदा के वास्ते झूठ तो ना बोला करो। एक बुज़ुर्ग इंसान को तुमने क्या बना दिया है, बदकारी का वो बना दिया है कि यहाँ पर बैठ के जना करता है, बच्चों को वो करता है। मैं तो नाम लेना भी नहीं चाह रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है। एक बुज़ुर्ग को आप ये करें, हमने खुद पर्सनली इनके ऊपर इतना देखा है यार, इतने सादा इंसान हमसे मिल रहे हैं, हमें कह रहे हैं बेटा बैठो हम आपको रोटी खिला देता हूँ, बजाय हम खिलाने के वो हमें कह रहे हैं कि यार हम तुम्हें रोटी खिला देते हैं। वो कुछ तो शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो, हया कर लो। एक बुज़ुर्ग को तुम बदनाम करी जा रहे हो एक चंद व्यूज़ के लिए। पापा जी आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? पता है हम इस जगह की बेहतरी के लिए इधर अक्सर सोचते हैं, अक्सर फिक्रमंद होते हैं कि इस जगह को जो है ना कैसे हम ज़्यादा पाक साफ बना के और अच्छा लगे, इधर रहना आने जाने वालों को देख के कुछ बुरा ना लगे, कोई ऐसी खराबियां हैं उनको लेकिन लोग तो ख़राब करते हैं। उनको हम किस तरह ख़त्म करेंगे। ये जो इधर बहुत नशा बढ़ता जा रहा है, इसको हमने जो है ना अगर ना कंट्रोल करने की कोशिश की तो ये बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में और ज़्यादा हो जाएंगे। और ये जो इधर चोर है, लोग चोर, वो उनको भी हम टेस्ट करें और यहाँ उनको तंग करना चाहिए ना। ये नाज़रीन इनके कहने का मतलब ये है कि चंद बुरों के वजह से हम इंसान जो बैठे हुए हैं अच्छे बनकर हम भी बुरे बन गए हुए हैं, क्योंकि एक तालाब की जो गंदी मछली होती है ना, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो मिसाल का सिर्फ यही मेरे पास एक था जो मैंने आपको बता दिया। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, खुदारा यार इस तरह ना करो, कुछ गलत की वजह से आप इनको भी गलत बना रहे हो, इस तरह ना करो। चंद व्यूज़ के लिए अपना ईमान ना बेचो। अच्छा नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि इनके पास जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह इन्होंने वहाँ पर खिंचवाई थी अपनी, अभी तक ये यादें लेके अपनी ताज़ा करते हैं, देखते हैं। अच्छा बाबा जी ये ਤੁਹਾਡੀ तस्वीरां ने जी, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं। जी देख लो। ये कैमरामैन थोड़ा सा आगे करेंगे, ये देखें ये इनकी तस्वीरें हैं, ये 32 साल पुरानी, 32 साल पुरानी, तकरीबन 31 ये 32 साल पुरानी है। ये मेरे दोस्तों की चलो अंदाज़ा हो जाएगा, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। मैं माशाल्लाह ये इनकी यादें हैं नाज़रीन, आप देख रहे हैं। अच्छा एक और बात कि बाबा जी पढ़ा कितने हैं, भाई ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये पढ़े कितने हैं। अच्छा बाबा जी तुसी कितना पढ़े हैं? मैंने FA तक पढ़ा है अच्छा माशाल्लाह। जी। कॉलेज में भी 2 साल जाता रहा। कौन से कॉलेज में जाते हैं? मैं इस्लामिया कॉलेज सियालकोट जी। वहाँ यानी कि सियालकोट आपने तालीम FA किया है वहाँ से? ठीक है। देखें नाज़रीन पढ़े लिखे इंसान पे इतना बुरा इल्ज़ाम लगाया गया एक चंद व्यूवर्स के लिए कि एक शरीफ इंसान को उन्होंने बदकार बना दिया। और ये फ़ैसला आपने करना है, हमें बताना है कि क्या ये उन्होंने सही किया है, क्या गलत किया है। इंतज़ार रहेगा, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाएगा। और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।